बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और यमन की मलकाए बिल्किस का वाक़िया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकाए बिल्किस का तख्त उठाकर अपने पास क्यों मंगवाया, क्या थी असल वजह, आइए जानते हैं। आज से हजारों साल कबल जजीरा अरब के जुम्बी इलाकों में यमन के गिरदुन नवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ आबाद लोगों को कौमे सबा कहकर पुकारा जाता। वहाँ के लोग निहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिरक में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की बागडोर संभाली। बाज मुहर्रीन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नजरिए की कोई वाज़ेह दलील नहीं मिलती। मलकाए बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी। मगर ये वो जमाना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम मोहत बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर मुबालिग में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद, परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़िया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नों, अंस, जानवर, परिंदे सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा कि हुदहुद कहाँ है। जब वो नजर ना आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सका तो उसे जिबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया कि तुम कहाँ थे, तो हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया जहां लोग शिरक में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठती है और हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात, लाल जुमूर जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान, आराइश, नुमाइश के मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम मेरा खत उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिरक से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया, जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करे, मेरे मुकाबले में शरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावते इस्लाम थी। हुदहुद ने ये खत ले जाकर मलकाए बिल्किस के गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलकाए बिल्किस बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह हैं, मैं उनसे जंग करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल नहीं किया तो मैं उनकी पैरवी करूंगी, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था और उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सारी बात बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीबुल खिलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा और अमाले सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मुजमईन किया जाए। उधर बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए
जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीजे, मलका का एक खत भी था। जब ये तहाइफ लेकर कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो बहुत शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, तुम लोग मेरी माल से मदद करना चाहते हो, मगर देख लो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहफ़ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बिल्किस को पहुंची तो वो समझ गई कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उनके मुती होकर आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए। एक देव हैकल जिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं उसे ला सकता हूँ, मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं ये तख्त आपको आपके पलक झपकने से कबल ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने लिए ही मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है, अपनी जात में बुजुर्ग बरतर है। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखिया बताया जाता है, और बाज ने लिखा है कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ध 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, याकूत, सुर्ख सब्ज, सुमूर जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्दो बदल कर दिया और उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलकाए बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? और उसने कहा, हाँ, गोया ये तो हुबहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमाबरदार हो चुके हैं। बिल्किस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी भरा हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर हों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बिल्किस को उस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो समझी कि ये पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलियां से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली है। लिहाजा बिल्किस पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी के लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी, उसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी साज गलती पर निहायत ही शर्मिंदगी हुई। बाज मुहर्रीन ने लिखा है कि इस वाक़ये के बाद मलकाए सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निकाह में आ गई, जबकि बाज ने लिखा है कि आपने बिल्किस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए।